हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और फ्रेंड्स, सीटेट 2026 की परीक्षाएं तो समाप्त हो चुकी हैं फाइनली, लेकिन हमें इस बात की बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि बहुत बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ है। और जैसा कि टीचिंग परीक्षा ने वादा किया था कि हम आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें काफ़ी हद तक पेपर में आ सकती हैं। फ्रेंड्स, वही हुआ। आप जानते हैं, चाहे व्याकरण हो चाहे पेडागोजी, टीचिंग परीक्षा के जो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे वो पेपर में आए थे। स्ट्रेटेजीज भी काम आई, ठीक है ना। क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन भी आए फ्रेंड्स। और वो तो छोड़िए, जानते हैं सबसे बड़ा फ्रेंड्स, देखिए सबसे अच्छी जो चीज़ हुई, पोएम कॉम्प्रीहेंशन। अभी आप जानते हैं कि 8 तारीख को जैसे पेपर हुआ है, और 5 तारीख को हमने 5 फरवरी को एक छोटा सा पोएम कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस के लिए डाला था कि भाई अगर पेपर बाई चांस हार्ड आ जाए, एक डिफिकल्ट पोएम आ जाए तो क्या होगी। शिव मंगल सिंह सुमन जी की एक कविता थी, ये देखिए कि ये बिल्कुल वो पोएम करवाई थी फ्रेंड्स मैंने, कि जिस जिस पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। और फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम पोएम जो है वो पेपर में आई है। हाँ, पैराग्राफ थोड़ा सा भिन्न था। जैसे इस पोएम के काफ़ी सारे पैराग्राफ्स हैं, मैंने सिर्फ 2 पैराग्राफ करवाए थे, उसका एक दूसरा पैराग्राफ आया। लेकिन फ्रेंड्स, पोएम की जो थीम है वो क्या होती है वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल वही चीज़ आई थी फ्रेंड्स, और इसने टीचिंग परीक्षा की कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस पर मुहर लगाई है। उसके बाद आगे देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे कि 8 फरवरी का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आया है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको शब्द युग्म में कितनी बार करवाया है कि मतलब पुनरुक्त शब्द युग्म क्या होते हैं, जो रिपीटेड वर्ड्स, कि ऊंचे ऊंचे, ऊंचे नीचे, पतले पतले, धीरे धीरे। तो ये भिन्न शब्द आपका ये आना था, ऊंचे नीचे, कि सिर्फ इसमें शब्द रिपीट नहीं है, ये विपरीतार्थी शब्द युग्म है। फिर देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर है कि 8 फरवरी को एक और क्वेश्चन आया था, और देखिए अधिगम प्रतिफलों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। अधिगम प्रतिफल, और ये देखिए फ्रेंड्स, अधिगम प्रतिफल, उसी के बारे में डिटेल में मैंने आपको विस्तृत बताया था कि ये क्या चीज़ होती है, इसको कैसे समझना है। बिल्कुल वही चीज़ फ्रेंड्स पेपर में आई थी, उसे और थोड़ा मतलब विस्तृत करके आई थी। फिर देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि भाषा अर्जन और अधिगम में सहजात परिकल्पना, इसके 2-3 क्वेश्चन आए फ्रेंड्स ये सीटेट 2026 में। सहजात परिकल्पना क्या होती है। सहजातता वो होती है कि फ्रेंड्स बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। इस विषय को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जब चॉम्स्की जी के बारे में बात हो रही थी तब भी हमने डिस्कस किया था। और देखिए भाषा अर्जन के संदर्भ में सहजातता से क्या तात्पर्य है। और देखिए कि अब जैसे यहाँ पर था कि आदत निर्माण, कि मनुष्य जन्म से ही भाषा ज्ञान रखता है, बिल्कुल वैसा करवाया था, ठीक है ना। सहजातता बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा विद्यालय शिक्षा में बहुभाषावाद का उद्देश्य नहीं है। अब ये तो कंफर्म था कि बहुभाषावाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका क्वेश्चन ना आए। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य। और देखिए ऑप्शन बिल्कुल सेम था फ्रेंड्स, कि उसकी जो एक्सप्लेनेशन जो हमने बताई थी, परिभाषा जो बताई थी वो बिल्कुल सही थी, कि मातृभाषा की भाषा में शिक्षण अधिगम करना और बाद में उसमें नई नई भाषाएं जोड़ते जाना। तो देखिए ये था कि मातृभाषा में आरंभ करते हैं और आगे जाकर बहुत सी भाषाएं जोड़ते रहते हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ आई थी फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि 8 फरवरी को आया था, कि बॉटम अप श्रवण गतिविधि कौन सी है। बॉटम अप, टॉप डाउन, इसके पता नहीं कितने ही क्वेश्चन हमने आपके साथ सॉल्व किए थे। तो बॉटम अप क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाना, ध्वनियों और शब्दों पे पहले फोकस करना, सार पे बाद में करना। और देखिए ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे आया है श्रुतलेख, क्लोज परीक्षण, बहुवैकल्पीय प्रश्न, फिर आया है सारांशीकरण वगैरह। बिल्कुल ये 2 जो ऑप्शन थे फ्रेंड्स ये हमने आपको करवाए थे। ये देखिए सारांशीकरण, श्रुतलेख, और ये सारे फ्रेंड्स जानते हैं क्या, इतने सारे क्वेश्चन जो सेम आए हैं ये हमने आपका 3 फरवरी को, 3 या 4 फरवरी को हमारी 6 घंटे की फ्रेंड्स मैराथन हुई थी। हिंदी की 6 घंटे की मैराथन जो रात को 12:30 बजे तक चली थी, उसमें ये सारे के सारे फ्रेंड्स हमने मतलब ये क्वेश्चन और भी जितने सारे क्वेश्चन सेम आए हैं वो सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको कराए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर था आपका कि तर्कमूलक, कि आपने मतलब बच्चे को एक सिचुएशन दी गई है कि बच्चा ऐसे ऐसे करके लिख रहा है, उसमें तर्क वितर्क जो है वो दिए जा रहे हैं, 2-2 तर्क दिए जा रहे हैं। तो ये किस प्रकार का लेखन है। तो जो तर्कमूलक लेखन है, अब ऑप्शन में क्या था पेपर में कि स्पेसिफिक तर्कमूलक नहीं आया था, लेकिन तर्कमूलक को और क्या कह सकते हैं, विमर्शात्मक लेखन, चीज़ों पे विमर्श करना, तर्क देना। तो जैसे कि व्याख्या, उसमें तो एक ही सिंगल चीज़ की व्याख्या होती है सिर्फ, ठीक है। तो जैसे ये था आपका कि बिल्कुल वैसे था कि 2-2 तर्क दिए गए और वो आपका तर्कमूलक, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, देखिए वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, सारी वो चीज़ें थी फ्रेंड्स। और बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन एक और करवाया था, ये भी उस दिन जो आपका 6 घंटे की मैराथन थी उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस करवाया गया था, कि जब हमने 6 घंटे लगातार आपको पैडागोजी के इतने सारे क्वेश्चन करवाए थे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो कि पेपर में आए हैं।
एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 8 फरवरी को जो क्वेश्चन आया है, विद्यालय आधारित आकलन को समुन्नत करने के लिए 2 उपयुक्त कथनों का चयन कीजिए। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन के मुख्य उद्देश्य, और ये किस दिन करवाया था? 3 या 4 फरवरी को, जिस दिन हमारी 6 घंटे की मैराथन हुई थी, उस दिन हमने आपको ये करवाया था। देखिए ऑप्शंस, अध्यापक और शिक्षार्थी की स्वायत्तता को समुन्नत करना, ठीक है ना, बोर्ड की सत्ता के बारे में जानकारी देता है। अच्छा, ऑप्शन सेम नहीं थे, थोड़े डिफरेंट थे, जैसे कि बोर्ड की सत्ता का हनन करते, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स। और देखिए ये भी हमने आपको क्वेश्चन करवाया था। तो जो जो हम मानते थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स वैसे ही आए हैं पेपर में। 8 फरवरी को फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखिए आप, भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप में अनुभव कर पाने से क्या तात्पर्य है? आप जानते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, ये देखिए टीचिंग परीक्षा ने आपको ये क्वेश्चन करवाया था प्रैक्टिस में, ये एग्जाम से इसी हफ्ते में या उससे पिछले हफ्ते में। सामग्री विकास के संदर्भ में सामग्रियों की शिक्षा शास्त्रीय समझ से क्या तात्पर्य है? ये फ्रेंड्स 2022 का शायद से पेपर 2 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर 2 का। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं 2023 या 22, तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था और ये हमने आपको विस्तार से समझाया था। 8 फरवरी का फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, आपने निम्न में से किस कथन की काव्य शिक्षण अधिगम के लिए अनुशंसा नहीं की है? कि अगर आप बच्चे को कविता पढ़ाते हैं तो किस चीज़ पर आप फोकस नहीं करेंगे? तो मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए काव्य आनंद के लिए, व्याकरण शिक्षण के लिए। तो ये फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करवाया कि कविता की कक्षा में किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, तो ये था व्याकरण पर। तुकबंदी, विचार और थीम ये कविता में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भावनात्मक, लेकिन उसमें अर्थ ग्रहण ज़्यादा होता है। शब्दों पर, व्याकरण पर, सटीकता पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि कविता में तो व्याकरण में कभी कभी गलतियाँ की जाती हैं उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसे डिफरेंट दिखाने के लिए। 8 फरवरी का फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, सभी शिक्षार्थी विद्यालय में अपनी शिक्षा मातृभाषा में सीखते हैं और जैसे जैसे वे अगली कक्षाओं में जाते हैं बहुत सी भाषाएं सीखते चलते हैं। भाषा में ये शिक्षा में भाषा नीति के अनुसार इसे क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स हमने आपको मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद करवाया था, ये बिल्कुल वही चीज़ थी आपकी, बिल्कुल वैसा जैसे हमने आपको डिटेल उसकी व्याख्या करवाई थी। 8 फरवरी का फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनफैक्ट यूट्यूब शॉर्ट, ठीक है ना, यूट्यूब शॉर्ट हमने आपको आकलन के प्रकार के लिए 1 मिनट के अंदर अंदर समझाया था कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, ये क्या होता है। बिल्कुल वैसा क्वेश्चन फ्रेंड्स आया पेपर में, और इसे पता नहीं 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 3-4 बार हमने आपके साथ यूट्यूब पर डिस्कस किया है, और इसी हफ्ते बिल्कुल। तो ये क्या था आपका, विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन। ये क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, यही परिभाषा बनकर आया है। ये देखिए, अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति का पर्यवेक्षण करने के लिए। तो ये क्या था आपका, रचनात्मक आकलन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन था, ठीक है। और ये था वर्ष के अंत में, नहीं, वो योगात्मक होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको एक एक करके मतलब बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन की थी। 8 फरवरी को एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, उत्पादक शब्द संपदा क्या होती है? वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मोस्टली बच्चों को आता था, लेकिन हमने भी ये क्वेश्चन विस्तार से करवाया था। ये देखिए, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? ये भी 2022 का फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्पादक भाषा कौशल कि जैसे ये जो आपका है कि पठन, वाचन ग्रहणशील होता है, श्रवण उत्पादक नहीं, ठीक है ना। वाचन और लेखन उत्पादक होते हैं, कि जो लिखना और बोलना होता है जिससे हम भाषा को मतलब अभिव्यक्त करते हैं, वो आपके उत्पादक भाषा कौशल होते हैं। तो जैसे यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट होना था। 7 फरवरी का फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखिए जल्दी से प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि टीचिंग परीक्षा ने एग्जैक्ट आपको वैसा ही क्वेश्चन करवाया था कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता? तो यह सक्रिय श्रवण, कि जब आप अच्छे से किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो वो आपकी कम्युनिकेशन को, संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। बोलने से पहले सुनना सीखें। तो यहाँ पर क्या था, पहले दूसरों की बात सुनना। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आना था। बिल्कुल यही चीज़ हमने आपको प्रैक्टिस में करवाई थी। 7 फरवरी को एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपगम इस मत में विश्वास करते हैं कि भाषा एक आदत है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मुझे लगता है 3 से 4 बार हमने आपके साथ डिस्कस किया था। ये देखिए, भाषा एक आदत है, ये श्रव्य भाषावाद, फिर भाषा एक आदत है, श्रव्य भाषावाद,
एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन ही आपका पर्टिकुलर आना था। अब कुछ बच्चे प्राकृतिक उपगम लिख देते हैं जो कि गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग परीक्षा ने जिन जिन चीज़ों को इंपॉर्टेंट बताया, जिन चीज़ों को महत्व दिया, जिन चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई, पेपर में वैसे ही क्वेश्चंस आए हैं। 7 फरवरी का एक क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के लिए लघु कथाओं और वृत्तांतों का संग्रह। 7 फरवरी को आया ये पेपर 1 में। लघु कथाओं और वृत्तांतों का संग्रह पूरक सामग्री के रूप में निर्धारित किया जाता है। पूरक पठन का उद्देश्य क्या होता है, तो वो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम चीज़, ये भी आपकी मुझे लगता है किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स आया इस बार, विस्तृत पठन। ये देखिए हमने बताया ये विस्तृत पठन को बढ़ावा देना, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आना था। अब जैसे कि ये वाला जो है क्वेश्चन 7 फरवरी को क्वेश्चन आया है कि एक शिक्षार्थी बिना मदद के क्या कर सकता है और किसी वयस्क या अधिक समर्थ सहपाठी के सहयोग से क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच स्थिति को क्या कहेंगे। तो ये भी हमने आपके साथ पियाजे-चॉम्स्की वाले में बहुत विस्तार से डिस्कस किया था कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हमने कितनी बार डिस्कस किया था और देखिए पेपर में एग्जैक्ट वैसा ही आया है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा। जैसे जैसे हमने मतलब पूरा प्रयास किया, अपनी पूरी मेहनत झोंक दी, जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबका एनालिसिस किया और उसमें से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि क्रीम निकाल कर आपके लिए लेकर आए थे और वैसा ही पेपर में आया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप कोई भी परीक्षा दें उसमें सफल अवश्य हों और टीचिंग परीक्षा पर भी भरोसा अवश्य रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।